जनजी का आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम पे रील बनाकर छात्रों से संवाद करना लोकतंत्र में यह दर्शाता है कि युवाओं की आवाज सुननी कितनी जरूरी है। युवा जो छात्र हैं सड़कों पर निकले और प्रदर्शन किया और अब केंद्र सरकार नए नए फैसले ले रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। तो हम आज बात करेंगे केंद्र सरकार देश में होने वाली परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम बता रही है, जो टास्क फोर्स गठन किया गया है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आखिरकार जो देश भर में परीक्षा में अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं उस पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना। अब प्रधानमंत्री मोदी ने टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। इसे अहम माना जा रहा है केंद्र सरकार के इस फैसले को। तो आखिर इस टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल होगा, इसका उद्देश्य क्या है और विपक्ष इस पर क्यों सवाल खड़े कर रहा है और क्या इससे भविष्य में पेपर लीक रुक पाएंगे, आइए आसान भाषा में इस पूरी खबर को समझते हैं। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। देश भर में पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और छात्रों को दोबारा परीक्षा देना पड़ा। छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और सरकार ने जो है पूरी मांग की ऐसी व्यवस्था बनाने की सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की गई जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा कर डाली। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता डॉक्टर नंदन नीलेकणी करेंगे, जो इन्फोसिस के सह संस्थापक और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और आधार कार्ड परियोजना के प्रमुख रहे हैं। डिजिटल सिस्टम और तकनीकी के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव इस समिति के लिए अहम माना जा रहा है। वहीं इस समिति में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को भी शामिल किया गया है। उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे बड़े अंतरिक्ष मिशनों में सफलता हासिल की। उनसे परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीकी के उपयोग को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। वहीं पूर्व IB अधिकारी तमन डेका भी इस जो टास्क फोर्स का हिस्सा है। उन्हें देश की अंतरिक्ष सुरक्षा, खुफिया मामलों का अच्छा अनुभव, वो परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी विशेषज्ञता इस समिति में देंगे। वहीं समिति में प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रोफेसर वी कामकोटी को भी शामिल किया गया है। वे IIT मद्रास के निदेशक और स्वदेशी तकनीकी के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और निदेशक भी वो हैं। उनसे परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद मानी जा रही है। वहीं पूर्व शिक्षा सचिव जो है अनीता करवाल भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा है। उन्हें शिक्षा और प्रशासन का लंबा अनुभव है। वो स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए नीति संबंधित सुझाव देंगे। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा को भी इस समिति में शामिल किया गया है। परीक्षा सामग्री को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने में ये अपना योगदान इस टास्क फोर्स में देंगे। वहीं इस टास्क फोर्स में शिक्षा, तकनीकी, प्रशासन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कुछ 6 विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इनका मुख्य काम यह होगा कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाया जाए। सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से पेपर लीक जैसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग परीक्षा में गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर कानूनों को और मजबूत बनाया जाएगा। सरकार के अनुसार यह टास्क फोर्स केवल सुझाव नहीं देगी बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की पूरी व्यवस्था का अध्ययन करेगी। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और रिजल्ट प्रक्रिया तक सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केवल नई समिति बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी बल्कि दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई और जवाबदेही तय करनी भी होगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और छात्रों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाया जाना चाहिए। वहीं सरकार का जवाब भी आया है कि संसद के सत्र में
परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक लाए जाएंगे जिससे परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह टास्क फोर्स वास्तव में पेपर लीक को रोक पाएगा। जानकारों का मानना है कि यदि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में डिजिटल तकनीकी एनक्रिएशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और सख्त निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं तो पेपर लीक की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ राज्यों, परीक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की भी जरूरत होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही है कि उनकी मेहनत बेकार न जाए। लाखों युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं, ऐसे में एक पेपर लीक उनके सपनों पर पानी फेर देता है। इसलिए छात्र चाहते हैं कि सरकार केवल घोषणा तक सीमित न रहे बल्कि जमीन पर भी ठोस जो है बदलाव दिखाई दे। अगर यह टास्क फोर्स समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट देती है और उसके सुझाव लागू किए जाते हैं तो आने वाले समय में देश की परीक्षा प्रणाली पहले से अधिक मजबूत और भरोसेमंद बन सकती है। लेकिन अगर केवल समितियां बनाई जाती हैं, कार्रवाई में देरी होती रही तो छात्रों का भरोसा दोबारा जीतना आसान नहीं होगा। फिलहाल केंद्र सरकार के इस बड़े कदम को राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन, इसे बड़ा एक कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या टास्क फोर्स सुझाव क्या देती है और सरकार उन्हें कितनी तेजी से लागू करती है। क्या आपको लगता है कि इस फैसले से पेपर लीक पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी? ये जो है आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर।